Assalamu alaikum dear students, welcome to our next class. हमने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज नंबर 13.1 और इससे पहले की कुछ थ्योरम्स की थी और अब इस एक्सरसाइज में और इस लेक्चर में हम जो है 13.1 एक्सरसाइज के कुछ और क्वेश्चंस करने जा रहे हैं और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं पहले कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस देना चाहता हूं और उन इंस्ट्रक्शंस में आप याद रखें कि अगर हमारे पास कोई एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसका हमें लिमिट इवैल्यूएट करना होगा या जिसके कंटिन्यूटी के बारे में हमें बात करनी होगी। पहले तो हम लिमिट्स की बात करेंगे कि एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट्स, इसके बारे में बात करेंगे। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आया जिसका लिमिट आपको देखना होगा एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है या उस लिमिट को इवैल्यूएट करना होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि आपका दिया हुआ क्वेश्चन कहीं इनडिटर्मिनेट फॉर्म में तो नहीं है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म मीन्स जीरो बाई जीरो फॉर्म में, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में, जीरो रेज्ड पावर जीरो फॉर्म में, इन्फिनिटी रेज्ड पावर इन्फिनिटी फॉर्म में और बाकी ऐसी सारी फॉर्म्स। अगर इन फॉर्म्स में आपका क्वेश्चन होगा तो फिर आप जो है पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। तो पहली इंस्ट्रक्शन ये है, आपको देखना है कि आपका क्वेश्चन अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं है तो आप डायरेक्टली लिमिट दे सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप डायरेक्टली इसको इवैल्यूएट कर सकते हैं। ओके, तो दूसरा पॉइंट ये है कि अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में सॉल्व करने के लिए पहले आपको आपके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। अगर उसमें कोई if that's not in the simplified form, you have to first of all convert that into the simplified form. Okay, तो फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में उसको कन्वर्ट करने के बाद उसको या तो आप डायरेक्टली लिमिट दे सकते हैं या आप स्टैंडर्ड लिमिट के जो रिजल्ट्स हैं उनको अप्लाई करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे हमने जो क्वेश्चंस किए थे उनमें से हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक ऑलमोस्ट किए थे। तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात जो हम करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको लिमिट दिया गया है, जैसे लिमिटिंग वैल्यू एक्सटेंडिंग टू 2, आई वुड लाइक टू हाईलाइट इट हियर। इट इज लिमिटिंग वैल्यू एज एक्सटेंडिंग टू 2 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 10 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 4। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। हम देखते हैं कि जब हम इसका लिमिट देंगे एक्सटेंडिंग टू 2 तो ये आएगा 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 माइनस 10। तो ये बनेगा 2 2 4 3 12, 12 minus 2 that is 10 minus 10 that is 0, and यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में बनेगा 4 minus 4 that is 0. So it is in the 0 by 0 form, so it's in indeterminate form. ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है तो हम पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इनडिटर्मिनेट फॉर्म में हम पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। हम देखते हैं कि इसकी ये 0 by 0 फॉर्म जो है इसको हम पहले अवॉइड करेंगे, कहीं इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं है, अगर है तो उसको हम पहले कैंसिल आउट करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है इसका सोल्यूशन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हमने यहाँ सॉल्व किया हुआ है। एट दिस x इज इक्वल टू 2 हम देखते हैं कि ये फंक्शन जो दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है। ओके, तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखते हैं यहाँ पे राइट हैंड साइड में देख लीजिए आप, हमने इस लेफ्ट हैंड साइड को इसके फैक्टर्स में ब्रेक किया है। इट इज 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10, तो इसके लीनियर फैक्टर्स जो है वो है x माइनस 2 इंटू 3x प्लस 5। ओके, और डिनोमिनेटर में चूंकि ये x स्क्वायर माइनस 4 है, यू कैन सिंप्लीफाई इट लाइक दिस, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। ओके, आप देखते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक कॉमन फैक्टर है, दैट्स x माइनस 2, वी कैन कैंसिल आउट दिस। सो कैंसिलेशन के बाद आपको जो बचता है दैट इज 3x प्लस 5 और डिनोमिनेटर में x प्लस 2। और 3x प्लस 5 और x प्लस 2 को जब हम x टेंडिंग टू 2 देते हैं, आप देखिए कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है वो 0 बाई 0 फॉर्म में नहीं बनेगा। सो हम लिमिट दे देंगे और लिमिट देने के बाद आपके पास जो आपका आंसर बनता है दैट्स 11 बाई 4। सो देयर इज अ डिफरेंस। पहले हम कॉमन फैक्टर को अगर ऐसे ही रख लेते तो ये 0 बाई 0 फॉर्म में बन जाता था, लेकिन जब हमने इसके कॉमन फैक्टर को हटा के इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा तो इसका आंसर जो बनता है दैट्स 11 बाई 4। दिस इज एक्चुअली इट्स लिमिटिंग वैल्यू। ओके, सो दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस जो इस टाइप के हैं, उन क्वेश्चंस को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी ऐसा ही है, क्वेश्चन नंबर 8।
इसको आप देख लीजिए, इट्स बेस्ड ऑन द सेम, यू हैव टू ब्रेक द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इनटू इट्स फैक्टर्स, और फिर फैक्टर में देखना है कि कॉमन फैक्टर कौन सा है, उसको हम वहां से कैंसिल आउट करके इसका लिमिट दे सकते हैं। और ऐसे हम क्वेश्चन नंबर 9 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सटेंडिंग टू 0 है, और ये है ax प्लस बी डिवाइडेड बाई सी एक्स प्लस 1। लिमिट दे देंगे तो ऊपर बनेगा b और नीचे बनेगा 1, तो ये b बाई 1 है, सो इट्स नॉट इन द इनडिटर्मिनेट फॉर्म, यू कैन गिव द लिमिट। ओके, सो इसका आंसर b आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमने कल किया था, इट वाज बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड थ्योरम, थ्योरम नंबर 2 और स्टैंडर्ड लिमिट। तो ये हमने कल आपको बताया था कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 11 वेरी सिंपल, आप डायरेक्टली लिमिट दे सकते हैं, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बनेगा a प्लस बी प्लस सी, और डिनोमिनेटर में बनेगा c प्लस बी प्लस ए, दे विल कैंसिल आउट, यू विल गेट 1। और ये हम कैंसिल आउट तब कर सकते हैं जब a प्लस बी प्लस सी नॉन जीरो होगा, और वो कंडीशन इन्होंने खुद दे दी है कि a प्लस बी प्लस सी जो है वो नॉन जीरो है। ओके, तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में अगर आप देखेंगे, यहाँ -2 + 2 आएगा लिमिट देने के बाद, यहाँ पर भी -2 + 2 आएगा, ये 0 बाई 0 फॉर्म में बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 को हम पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे और इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, सो हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है लिमिटिंग वैल्यू एक्सटेंडिंग टू -2 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2। तो हम पहले इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, न्यूमरेटर में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपका ऐसा आएगा, इट विल बी 2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2x, और यहाँ डिनोमिनेटर में x प्लस 2 है। कॉमन फैक्टर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो है 2 प्लस एक्स, और यहाँ पर भी 2 प्लस एक्स है, इसको हम कैंसिल आउट करके बाकी जो आएगा वो आएगा 1 बाई 2x। 1 बाई 2x में जब हम लिमिट देंगे -2, तो ये आएगा 1 बाई 2 इंटू -2, दैट्स -1 बाई 4। सो दिस वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो पहला हम आई वुड लाइक टू रिपीट, जब भी आपका क्वेश्चन आपके सामने आएगा, अगर ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है तो पहले इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखिए और फिर आप इसको लिमिट दे दीजिए। और अगर ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं है, आप डायरेक्टली इसको लिमिट दे सकते हैं। ओके, और नेक्स्ट जो है इसके बाद बाकी क्वेश्चंस, लेट्स सी हियर, इट इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखने के लिए आपने पहले कुछ लिमिट, स्टैंडर्ड लिमिट्स जो मैं बता रहा था, तो वो लिमिट्स आपने देखे हैं। उनमें एक लिमिट ये है, लिमिटिंग वैल्यू एज एक्सटेंडिंग टू 0 sin x by x, that's equal to 1. So on the basis of that limit, we will solve this question. It's very simple. देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जो हम लिखते हैं, दैट इज लिमिटिंग वैल्यू एक्सटेंडिंग टू 0 sin ax डिवाइडेड बाय bx। ओके, लिमिटिंग वैल्यू एक्सटेंडिंग टू 0 sin ax, मैं इसको पहले स्टैंडर्ड लिमिट में बनाऊंगा। स्टैंडर्ड लिमिट में बनाने के लिए आई वुड लाइक टू डिवाइड इट बाय ax एंड आई वुड लाइक टू मल्टीप्लाई इट बाय ax, बिकॉज ax और ax कैंसिल आउट होके आपका लेफ्ट हैंड साइड का क्वेश्चन वापस आएगा। ओके, लेकिन मैं ax को मल्टीपल और डिवाइड इसलिए कर रहा हूं ताकि ये इस स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। ओके, तो हमने इसको मल्टीपल और डिवाइड किया, फिर हमने इसको स्टैंडर्ड लिमिट में स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाया, और यहाँ का x कैंसिल आउट होके आपको a बाय b आता है। और ये जो है लिमिटिंग वैल्यू एज एक्सटेंडिंग टू 0 ax डिवाइडेड बाय ax, क्योंकि आपके पास लिमिटिंग वैल्यू एक्सटेंडिंग टू 0 था, लेकिन जब x टेंड करेगा 0, ax भी टेंड करेगा 0, बिकॉज a कोई भी नंबर होगा, x टेंड करता है 0, a से मल्टीपल करेंगे तो ये बनेगा ax, ये बनेगा a इंटू 0, ये बनेगा 0। सो x टेंड्स टू 0, ax विल टेंड टू 0। सो हम यहाँ पे लिमिट को चेंज कर सकते हैं, और ये स्टैंडर्ड लिमिट है। स्टैंडर्ड लिमिट हमने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, लिमिटिंग वैल्यू एज y टेंड्स टू 0 sin y by y, दैट्स इक्वल टू 1। सो आपके पास जो बनता है दैट्स a by b into 1, दैट्स इक्वल टू a by b। सो earlier this question was in the indeterminate form, this was of the form 0 by 0, लेकिन अब आप देख रहे हैं ये 0 by 0 फॉर्म से हट के इसका वैल्यू जो आता है दैट्स a by b, while a and b are non-zero. So same way you can solve other questions of this pattern, like क्वेश्चन नंबर 14, आप इसको भी ऐसे सोल्व कर सकते हैं, या क्वेश्चन नंबर से 15 है, 16 है, और इनमें कहीं एक जगह पे कोई और फॉर्मूला भी यूज हो सकता है, आप उनको देख लीजिए। अगर आपको आता है वेल एंड गुड, अगर नहीं आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं इस कमेंट सेक्शन में, या तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं कि आपको कौन सी दिक्कत आ रही है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ आएंगे। Thank you for joining the class. Thank you once again.